अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज के ऊपर। जर्मन लैंग्वेज आपको क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, इसके सीखने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखते वक्त आपको पैसे लगाने चाहिए या पैसे बचाने चाहिए। अगर आपको पैसे बचाने चाहिए तो आप किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने चाहिए या कौन कौन से एग्जाम्स रिकग्नाइज्ड हैं, क्या आपको हर लेवल के बाद एग्जाम देना चाहिए या खाली फाइनल एग्जाम देना चाहिए। ये और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे सवाल आज की वीडियो के अंदर हम एड्रेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप जर्मनी में किसी भी वीजा के ऊपर आ रहे हैं, बेशक वो स्टडी वीजा है, जॉब सीकर वीजा है, वर्क वीजा है, फैमिली रीयूनियन वीजा है, या आप जर्मनी में हाउस बिल्डों के लिए आ रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज आपके लिए कामयाबी की चाबी है। जर्मनी आने से पहले अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई है तो जर्मनी में स्टे के दौरान जर्मन लैंग्वेज आपको हर हर कदम के ऊपर फायदा देगी। अकोमोडेशन की तलाश हो, डिफरेंट ऑफिसेज के अंदर आपने विजिट करना हो, जॉब पर आपके अपने कोलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जर्मनी में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जर्मन लैंग्वेज ही एक ऐसा वाहिद टूल है आपके पास जिसकी बेस के ऊपर आप ये सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का टूल नहीं है तो फिर आपको हर कदम के ऊपर दूसरे किसी ऐसे बंदे की मदद की जरूरत पड़ेगी जो जर्मन लैंग्वेज जानता है और आपको हर हर कदम के ऊपर आपकी उंगली पकड़कर चला सकता है। अगर आप करंटली जर्मनी में रह रहे हैं और आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी हुई तो मे बी आप कुछ अरसे तक आप बगैर जर्मन लैंग्वेज के नॉलेज के सस्टेन कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में आपका ऐसा वक्त आएगा जब आपको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अभी अपने होम कंट्री में हैं और जर्मनी आने के लिए आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी बेस के ऊपर आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। बजाय इसके कि आप दूसरे को पूछें कि आपने जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखी, आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप किस तरह से जर्मन लैंग्वेज अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हर बंदे की लर्निंग की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, एक अपनी सलाहियत होती है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी से जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं और कुछ लोगों के लिए सेल्फ स्टडी एक एब्सोल्युटली नो गो होता है, तो उन्हें या तो ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज के थ्रू जर्मन सीखनी होती है या फिर फिजिकल क्लासेस में जाके जर्मन सीखनी होती है। तो आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। क्या आप खुद से सेल्फ स्टडी करके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं या आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है जो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में मदद दे सके। अब आपके लिए इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन भी कोर्स ऑफर कर सकता है या फिर किसी एकेडमी या स्कूल या इंस्टीट्यूट के अंदर जाके भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि B1 है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपसे कोई ये बंदा नहीं पूछेगा कि आपने जर्मन लैंग्वेज अगर खुद से सीखी है तो क्यों सीखी है, अगर किसी स्कूल में जाके सीखी है तो क्यों सीखी है, या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं तो वो आपने क्यों अटेंड की हैं। इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपने उस रिक्वायर्ड लेवल का सर्टिफिकेट एक्वायर किया है या नहीं किया। अगर आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है, अगर आपको B1 ही चाहिए तो आपसे कोई फर्दर सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही आपके ऊपर कोई बाइंडिंग है, ना ही आपके लिए मैंडेटरी है, ना ही आपके ऊपर कोई कंपल्शन है कि आप इस तरीके से जर्मन लैंग्वेज सीखें या इस तरीके से जर्मन लैंग्वेज सीखें। अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं और B1 का एग्जाम दे देते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपका टारगेट B1 लेवल करना है और आपने A1 खुद से सेल्फ स्टडी करके सीख लिया है और अब आप चाह रहे हैं कि आप A2 के लिए किसी एकेडमी या स्कूल में जाएं और स्कूल आपको कह रहा है कि क्योंकि आपके पास A1 का कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए हम आपको A2 के अंदर एनरोल नहीं कर सकते, तो आप एक असेसमेंट टेस्ट दे के अपनी A1 के नॉलेज को रिकग्नाइज करवा सकते हैं। अब अगर आपने B1 का एग्जाम देना है तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप A1 कंप्लीट करने के बाद A1 का एग्जाम दें, A2 कंप्लीट करने के बाद A2 का एग्जाम दें और B1 कंप्लीट करने के बाद B1 का एग्जाम दें। आप डायरेक्टली B1 का एग्जाम भी दे सकते हैं A1 और A2 के एग्जाम दिए बगैर, क्योंकि जब आप B1 का एग्जाम देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आपने B1 बगैर A1 और A2 किए हुए नहीं सीख लिया।
आपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया है। पहले आपने A1 किया है, फिर आपने A2 किया है और उसके बाद आपने B1 किया है। तो इसलिए आपको हर लेवल का एग्जाम देना ज़रूरी नहीं है। आप अपना फाइनल एग्जाम अगर B1 है या B2 है तो B2 का एग्जाम दे दें। अगर आपका फाइनल टारगेट B1 है तो आप B1 का डायरेक्टली एग्जाम दे दें, और अगर आपका टारगेट B2 है तो आप B2 का भी डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह से आप A1 और A2 के एग्जाम की फी बचा सकते हैं, जो कि आपकी 30 से 35 हजार रुपए बनते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो फिर मैं आपको अपना A1 और A2 लेवल का जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स मेरे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट A1 और A2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज कोर्स सीख सकते हैं। A1 और A2 का कोर्स डिजाइन करते वक्त मैंने इस चीज का ख्याल रखा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिले, और इंतहाई आसान तरीके से मैंने जर्मन लैंग्वेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके A1 और A2 मेरे चैनल से सीखते हैं तो आप डायरेक्टली A2 का एग्जाम भी दे सकते हैं। अभी करंटली B1 का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट B1 है तो आप कंप्लीट A1 A2 B1 मेरे चैनल से सीख के सिर्फ B1 का एग्जाम दें और अपने पैसे बचाएं। तो इन तरीकों से आप अपने पैसे बचा सकते। A2 के कोर्स के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने Amazon के ऊपर अपलोड किए हैं। A2 के कंप्लीट नोट्स आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऑलरेडी सारे के सारे नोट्स बुकलेट की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इस बुकलेट को आप Amazon से कैसे परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप Amazon पे जाके इस लिंक पे क्लिक करके A2 लेवल के सारे नोट्स मेरी वीडियो से रिलेटेड खरीद सकते हैं। अब अगर आपसे किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी कंपनी ने B1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट या A2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा हुआ है तो इस केस में कोई लोकल इंस्टीट्यूट आपको वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनीज को या यूनिवर्सिटीज को गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो लेवल भी आप कर रहे हैं उसके एंड के ऊपर अगर आपने एग्जाम देना है तो आपको गोएथे इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना होगा, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिकग्नाइज्ड हो और उसको माना जाए। आई होप कि आपको जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो मैंने अपने जो A1 और A2 के कोर्सेज हैं उनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। A1 और A2 से रिलेटेड ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बल्कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी मैंने अपलोड की हैं जिनको आप गो थ्रू करके अपनी लर्निंग को चेक कर सकते हैं कि आपकी लर्निंग कैसी हुई है, आपको एक टॉपिक कितना समझ में आया है और क्या आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हैं या नहीं। आई होप कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखी, क्यों सीखी, कब सीखी और कैसे सीखी। तो उससे आपको आई होप के मजीद कुछ आइडियाज मिलेंगे कि आप किस तरह से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।